इस वक्त गुलबर्ग में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर और रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के सदर आमिर कुरैशी साहब उन्होंने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम सब इकट्ठे होकर और दीगर एसोसिएशन के सदूर भी यहाँ मौजूद थे और उन सबका ये फ़ैसला है कि 18 तारीख को हम एक मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ। और उनकी जो तहरीक उन्होंने उसका जो ऐलान किया है कि हम ताजरों को हार बजाएं हुक्मरान बगाएं, ये उनकी तहरीक का नाम है। इससे उन्होंने आगाज़ करना है। और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के आमिर कुरैशी साहब। आइए उनसे मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैं जी सबसे पहले तो मैं यहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ कि माशरे में स्पेशली जो हमारी हुकूमत का नारा है जी मदीना की रियासत, या दुनिया में कहीं पे चले जाए आप, जो गुर्बत है ना वो खैरात से ख़त्म नहीं होती, वो इंसाफ से ख़त्म होती है। और जहाँ पे हमें इंसाफ नज़र ही नहीं आ रहा। ईवानों में प्राइम मिनिस्टर हाउस में इशाइये चल रहे हैं, पंजाब हुकूमत जहाँ पे उसी होटल्स के उसी हॉल्स में जहाँ पे शादियाँ होती हैं, जहाँ पे केटरिंग होती है, वहीं पे इजलास कर रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये बात समझ नहीं आई आज तक कि ये इमरान खान साहब कौन सा इंसाफ लाना चाह रहे हैं, जो कि वो खुद करें तो वहाँ पे कोरोना नहीं आता। अगर वो हम लोग करें, केटरिंग करें, शादी घर वाले करें, रेस्टोरेंट खोले, वहाँ कोरोना आ जाता है। तो ये पाकिस्तान का कोरोना कुछ डिफरेंट है, ठीक है जी। उसमें हमने नईम मीर साहब हमारे भाई हैं, ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं और उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। और हमने इस दफ़ा प्लान किया इंशाल्लाह 18 जुलाई को जो उनकी मूवमेंट है इस्लामाबाद की तरफ मूव करने के, उनके साथ हैं। और जो हारन बजाओ हुकूमत जगाओ, अब हमें तो यही तरीका समझ आया है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हुकूमत को अभी भी समझ नहीं आएगी तो मैं अल्लाह ताला ऐसा ना, जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ना होए, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है जो गरीब मर गए हैं वो फिर इज्तिमाई खुदकशियों पे आ जाएंगे। जो यहाँ पे केटरिंग वाले हैं, रेस्टोरेंट के मुलाजमीन हैं, लोअर तबके के, बड़े तबके के, हर बंदा इतनी मुश्किल में है कि गवर्नमेंट को आवाज़ समझ ही नहीं आ रही है। सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज खोल दी है और इससे पता नहीं क्या उनको मसला है कि जो बंद की हुई है, और जिस चीज़ से हमें बंद किया हुआ है वो खुद अपने ईवानों में करी जा रहे हैं। तो ये बहुत सख्त नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। इसका पुरदोज एहतजाज करते हैं हम कि ये नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। अब मामला इतना आगे बढ़ गया है कि दिन ब दिन लोग सड़कों पे आ रहे हैं। हमने इतने महीने सब्र किया, अपने मुलाजमन की आवाज़ें सुनी, छोटे मुनासिब तबके के रेस्टोरेंट की हमने बंद होने की आवाज़ें सुनी हैं, उनकी चीज़ें बिकती हुई देखी हैं हमने। अब जब सब कुछ खुल गया, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, रेस्टोरेंट को फिर नहीं खोल रहे हैं। पता नहीं कि क्या दुश्मनी है या क्या पसे पर्दा क्या है इस मामले का, वो समझ नहीं आ रही बात। अब एक हमने लाहौर चैम्बर में, फेडरेशन में, प्रेस क्लब में, जहाँ पे बड़ा मुनासिब और बड़े तरीके से एहतजाज हो सकता था वो हमने किया है, लेकिन गवर्नमेंट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अब हम सड़कों पे आने का ये हतमी फैसला है हमारा, और हम नईम साहब के साथ भी खड़े हैं और अकेले भी सड़कों पे आएंगे। ये नज़र आएगा गवर्नमेंट को बड़ी जल्दी। तो मेरी इल्तिजा है जो ईवानों में लोग बैठे हुए हैं कि रेस्टोरेंट के मुलाजमीन पे, इन पर रहम करें। इसमें सिर्फ रेस्टोरेंट के ऑनर्स या मुलाजमीन नहीं हैं, इसमें वेजिटेबल्स फ्रूट सप्लायर्स भी हैं, इसमें चिकन सप्लायर्स भी हैं, इसमें केटरिंग के जो गरीब गुरबा है वो भी शामिल है, इसमें जो मैरिज हॉल्स के जो है वो लोग शामिल हैं, इसमें बहुत सारी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जिसे हम इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अगर उनकी तादाद को नापा जाए तो ये लाखों मनी, ये करोड़ों में है। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ जो पंजाब है, PR है, वो 29 करोड़ रुपया साबका महीने का टैक्स इकट्ठा करती थी पंजाब से, अब वो ज़ीरो हुआ है। तो अगर ये कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्री खोलें और साल के अरबों रुपये कमाएं, लेकिन ये बात सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। तो हमने अपना एहतजाज का तरीका स्टार्ट कर दिया है। ये आने वाले वक्त के साथ साथ हालात को देखते हुए हम भरपूर एहतजाज करते रहेंगे जब तक रेस्टोरेंट की डाइन इन की परमिशन नहीं दी जाएगी।